हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्पेंद्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज से मैं एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसको आप आर्ट और कल्चर के नाम से जानते हैं। सब्जेक्ट क्या कह सकते हैं कि जीएस का ही एक पोर्शन होता है जिससे 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आपके आने वाले एग्ज़ाम पेट का हो या सीपीओ या आपका यूपीएसआई का हो, उसके अलावा रेलवे का हो या यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर जगह इसके मिलेंगे ही मिलेंगे। अब चूँकि पेपर कई सारे स्लॉट में होते हैं तो क्वेश्चन इनसे उठते हैं, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन उठते हैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन रिपीटेशन में नहीं आता है। तो हम डिस्कस करने वाले आर्ट और कला, आर्ट मीन्स कला और कल्चर मीन्स संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करेंगे। कई सारे इसके लेक्चर आएंगे, लगभग 20 से 25 लेक्चर आपके जाएंगे। बहुत बड़े लेक्चर नहीं होंगे, छोटे छोटे होंगे, लेकिन सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। कितना प्रीवियस में आया है और करंट में क्या चल रहा है, कहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ पता होनी ज़रूरी है कि एक्चुअल में आर्ट होता क्या है। अगर हम बात करें कि आर्ट क्या होता है, कला क्या होती है, तो उस केस में आपको पता है कि कला एक ऐसी भावना होती है, किसी भी मन की ऐसी भावना होती है जिसको हम दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं या उसका रचना करते हैं, उसी को कला कहते हैं। किसी भी प्रकार की कला हो सकती है। हमारी ह्यूमन का बिहेवियर है, कोई पेंटिंग करता है, कोई चित्रकारी करता है, कोई सिंगिंग करता है, तो कोई डांसिंग करता है। सबकी अपनी अपनी कला होती है, अपनी अपनी कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज़ होते हैं। तो जब आप अपने मन के भावों को सुंदर रूप से प्रस्तुत करते हो, भी किस तरीके से रचनात्मक या कौशलपूर्ण तरीके से आप किसी चीज़ को प्रस्तुत कर रहे हो, वही आपकी कला कहलाती है। ठीक है, सिंपल टर्म में बात करते हैं कि कला क्या होती है। कला मन के भावों को सुंदर रूप में प्रदर्शित करने का एक रचनात्मक व कौशलपूर्ण माध्यम होता है। कला और कुछ नहीं होती है। हमारे मन के भाव जो आ रहे हैं, मन के भाव में जब हम उसको प्रस्तुत करते हैं, तो वही जो प्रस्तुतिकरण होता है वो आपका कला कहलाता है। इट इज़ अ मीडियम टू एक्सप्रेस फीलिंग, या इट मीन्स अ मीडियम वेयर एक्सप्रेस आवर फीलिंग ब्यूटीफुली। जब हम किसी चीज़ को क्रिएटिव स्किल से ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करते हैं अपनी फीलिंग्स को, तो वो हमारी आर्ट कहलाती है। आर्ट के अंदर आप देखेंगे कि स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर आता है, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, काव्य, रंगमंच, नृत्य, ये सब आते हैं। रंगमंच में आपके कुछ भी हो सकते हैं। रंगमंच अलग अलग होता है। जैसे नाटक आप देखते हैं तो वो अलग होता है। आप देखेंगे यूपी के नाटक अलग है, नुक्कड़ नाटक हो गया, रामलीला, रासलीला, और दूसरे स्टेट में जाएंगे तो आपको अलग अलग रंगमंच मिलता है। फिर हम बात करते हैं कल्चर की। कल्चर क्या होता है? संस्कृति। जैसा कि सब बात करते हैं कल्चर के ऊपर, बहुत से सारे सवाल उठते हैं कि उसका कल्चर कैसा है, हमारा कल्चर कैसा है, हमारे कल्चर मैच नहीं खा रहे हैं, उसके और हमारे कल्चर में बहुत डिफरेंस है। तो वो आपका क्या होता है, एक संस्कृति होती है। जब कहीं पे कोई समूह रह रहा हो या कुछ लोग रह रहे हों जो किसी चीज़ को फॉलो करने लग जाएं और वही पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो होती चली जाए, तो वो एक संस्कृति बन जाती है, कल्चर बन जाती है। चाहे वो उनके रीति रिवाज हों, पर्व हो, त्यौहार हो, परंपराएं हों, या रहन सहन का तरीका हो, वो सब क्या होता है, एक कल्चर, एक संस्कृति हो जाती है जिसमें वो ढल जाते हैं और उसी के रूप में वो जीना पसंद करते हैं। इट मीन्स अगर आप लिखने की भाव से देखोगे तो किसी समुदाय, समाज, देश, समूह के द्वारा जीवन जीने के ढंग को संस्कृति कहा जाता है। इसमें सभी प्रकार की परंपराएं, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि आप कैसे रह रहे हैं, आपके रीति रिवाज क्या हैं, आपके त्यौहार क्या हैं, पर्व क्या हैं, ये सारी चीज़ें कल्चर में सम्मिलित होती हैं। कहीं पे दशहरा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, कहीं लोहड़ी मनाई जाती है, कहीं पे आप देखेंगे क्रिसमस मनाया जाता है। तो वो अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग रीति रिवाज और त्यौहार हैं। तो ये आपका कल्चर होता है। अब हम आएंगे मेन टॉपिक्स पे जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आपका होगा भारत की लोक कला। सबसे पहला टॉपिक है आपका भारत की लोक चित्रकला। हम बात करेंगे फॉल्क पेंटिंग ऑफ इंडिया। इंडिया में, भारत में किस स्टेट में कौन सी पेंटिंग फेमस है और वो कहाँ कहाँ आई है, इनके बारे में हम बात करेंगे। पेंटिंग्स की बात करते हैं तो हम स्टेट बाय स्टेट चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लेह की। जैसा कि लेह लद्दाख आप सब सुने होंगे, अच्छी जगह है, घूमने जाया करिए। लेकिन हमको पता था कि जम्मू एंड कश्मीर को पहले एक अलग
स्टेट के रूप में था, लेकिन अलग विशेषताएं दे रखी थी। बाद में क्या हुआ कि जम्मू और कश्मीर राज्य बना। राज्य के बाद फिर वो 2 टेरिटरीज़ में बांट दिए गए, जिसमें जम्मू कश्मीर अलग है, लेह लद्दाख अलग है। तो लेह लद्दाख में अगर आप देखेंगे तो जो चित्रकला फेमस है वो हमारी है तिब्बती और थांगका कला। तिब्बती आप सभी सुने होंगे, तिब्बती मार्केट लगते हैं जहाँ पे आपको कलाकारी देखने को मिलती है, कपड़ों पे कलाकारी मिलती है, चित्रकला मिलता है, तो वो हमारा तिब्बती कहलाता है। और थांगका कला होती है, थांगका कला बौद्ध धर्म से संबंधित होती है। और वहीं पे लेह और लद्दाख में एक बहुत ही पुराना और फेमस बौद्ध धर्म का मठ है जिसको हेनिस मठ कहते हैं, वो भी आपका मेंशन है, हेनिस मठ। ये लेह लद्दाख में सबसे फेमस मठ है जो बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है। थांगका कला वहाँ का चित्रकारी है, चित्रकला जो फेमस है, किसके लिए? बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए ये फेमस है। एक ही फेमस है, इससे ज़्यादा नहीं बनते हैं। हम आते हैं पंजाब पे। पंजाब सबको पता है, पंजाब एक सिख सामुदायिक राज्य है जहाँ पे आप सिखों का बोल देखेंगे। तो पंजाब में क्या है, पंजाब में सिख स्कूल ऑफ आर्ट फेमस है, सबसे ज़्यादा जो फेमस चित्रकला है। आप किसी भी सिख स्कूल में जाइए, वहाँ आप वहाँ की दीवारों पे एक चित्रकारी देखेंगे कि दीवारों पे किस तरह से वो पेंटिंग बना के रखते हैं। तो वो उनकी एक फेमस आर्ट है, एक फेमस पेंटिंग है पंजाब का कि हर एक सिखों के स्कूल में आपको वो आर्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए वो फेमस है, उसको सिख स्कूल ऑफ आर्ट कहा जाता है, जो पट चित्रकारी के लिए फेमस है। पट चित्रकारी का मतलब होता है कि दीवारों पे चित्रकारी करना। दूसरा है मडवाल पेंटिंग या चौक पुराना। चौक पुराना एक ऐसा आर्ट है जो न केवल पंजाब में, उसके अलावा हरियाणा, यूपी और भी कई स्टेटों में उत्तर भारत में प्रचलित है। पट चित्रकला चौक पूर्णा और मडवाल पेंटिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप शादी विवाह में देखते होंगे एक जगह स्पेशल से दीवार पे एक नक्काशी बनाई जाती है, वहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है। कहीं कहीं उसको कोबर बोलते हैं, कहीं कहीं उसको शादी का रूम बोल देते हैं। तो वो जो होती है वो मडवाल पेंटिंग या चौक पूर्णा के अंदर आता है कि एक तरह से उसमें तस्वीरें बनाई जाती हैं, एक चित्रकला बनाई जाती है जो आपके पुराने चीज़ों को संक्षेपित करती है और उसकी पूजा की जाती है। तो पंजाब में सबसे ज़्यादा फेमस है। फिर आप देखेंगे यूपी हरियाणा में भी ये फेमस है मडवाल पेंटिंग या चौक पूर्णा। तो इसको हमेशा मिट्टी की दीवार पे बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि पहले ये मिट्टी की ही दीवार पे नक्काशी इसकी बनाई जाती थी। अब क्या है, अब मिट्टी की दीवारें नहीं होने की वजह से पेंट के द्वारा बना दिया जाता है। बाकी पहले क्या था, मडवाल पेंटिंग चौक पूर्णा मिट्टी की दीवारों पे बनता था, उसमें अलग अलग नक्काशियाँ चित्रकारी की जाती थी। ये आपका पंजाब में क्या फेमस है, पंजाब में सिख स्कूल ऑफ आर्ट और मडवाल पेंटिंग फेमस है। ठीक है, इसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश में आएंगे, वहाँ पे हमारी थांगका कला पे फेमस है। थांगका नाम याद रखिएगा, थांगका। अरुणाचल प्रदेश में थांगका फेमस है। हरियाणा में आप देखेंगे तो हरियाणा में मुझे बताया था चौक पूर्णा तो वही है ही है। उसके अलावा दीवार चित्रकला का राजपूत स्कूल कलायत और कैथल में पाया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि दीवार चित्रकला, जैसा अभी आपने पढ़ा चौक पूर्णा भी एक तरह से दीवार चित्रकला ही है। आप सिखों के स्कूल में अभी आपने देखा था कलाकारी, सिख स्कूल ऑफ आर्ट, वो भी एक तरह से दीवार पे ही बनाई जाती है। उसी तरह से हरियाणा में भी फेमस है दीवार चित्रकला का राजपूत स्कूल। वहाँ के जो राजपूत स्कूल होते हैं या जो नॉर्मल भी स्कूल हैं आज की डेट में, उसमें दीवार चित्रकला मिलती है। ये मेन कहाँ पाई गई थी, मेन ये कलायत और कैथल में पाई गई थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजपूत स्कूल की दीवार चित्रकला किस जगह पे पाई गई थी, इसके साक्ष्य कहाँ मिले थे। तो हरियाणा में मिले थे। हरियाणा में कहाँ, कलायत और कैथल में पाया गया था ये। ठीक है, तो पहला क्या हुआ, दीवार चित्रकला जो राजपूत स्कूलों में फेमस है, कलायत और कैथल में पाया गया था। दूसरा है रोहतक पेंटिंग। रोहतक की पेंटिंग हरियाणा में फेमस है। नेक्स्ट हम चलते हैं नागालैंड पे। नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड में आपका नागालैंड कपड़ा चित्रकारी फेमस है केवल। वहाँ पे जो कपड़ों पे चित्रकला बनाई जाती है वहाँ के लोकल समुदाय के द्वारा, वो फेमस है। फिर हम गोवा में आएंगे तो गोवा में आप देखेंगे गोवा लोक कला फेमस है, गोवा फोल्क आर्ट। इन सब जगहों से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं उठते हैं, कभी कभी उठ जाते हैं, लेकिन जो फेमस है वो बता दे रहा हूँ। नागालैंड
नागालैंड कपड़ा चित्रकारी फेमस है। गोवा में गोवा लोक कला फेमस है। नाम से ही ये दोनों है, पता लग जाएंगे, इसीलिए कम पूछे जाते हैं। सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम में भी थांगका पेंटिंग्स फेमस है। अभी आपने पढ़ा अरुणाचल प्रदेश में भी थांगका फेमस था, सिक्किम में भी थांगका पेंटिंग फेमस है। अब हम आते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में चित्तारा, गंजीफा कला, मैसूर शैली और समोसरण। चित्तारा, इनके नाम अजीब हैं लेकिन ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। कर्नाटक में जो पेंटिंग्स फेमस हैं उसमें हमारी चित्तारा पेंटिंग है, गंजीफा कला पेंटिंग है, मैसूर शैली है। मैसूर शैली का मैसूर के नाम से पता लग जाता है, कर्नाटक में मैसूर पाया जाता था। मैसूर राज्य हुआ करता था, कर्नाटक में एक रजवाड़ा हुआ करता था। मैसूर की अपनी कुछ शैली थी, अपनी कला थी, जो मैसूर शैली के नाम से फेमस हो गई। समोवसरण आ गया, तो ये 4 चीज़ें कर्नाटक में फेमस है। कौन कौन सी देख लीजिए, चित्तारा, गंजीफा कला, मैसूर शैली, समवसरण, ये 4 हमारे कर्नाटक में फेमस है। असम में आएंगे तो असम में असमिया स्क्रॉल पेंटिंग और असम लोक कला फेमस है। कौन सा? असमिया स्क्रॉल पेंटिंग, असम लोक कला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है जम्मू कश्मीर। जैसा कि मैंने बताया था कि लेह और लद्दाख, जम्मू कश्मीर दोनों अलग अलग टेरिटरी हैं जो सबसे बाद में बने हैं। लेह लद्दाख में हमारा बौद्ध मठ था और वहाँ पे फेमस क्या फेमस था? बौद्ध मठ का फेमस था। अब यहाँ पे क्या है, जम्मू कश्मीर में कागज़ की कलाकृतियाँ बनाना, दूसरा वसूली, ये 2 चीज़ें फेमस हैं। जम्मू कश्मीर कभी भी आप घूमने जाएंगे तो आपको कागज़ की आकृति वाली बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी कि कागज़ से जिसको बनाया जाता है, कागज़ की कलाकारियाँ जिसे कहते हैं, और आपको देख के बहुत अच्छा भी लगेगा, बहुत अच्छा बनाते हैं। तो जम्मू कश्मीर के कागज़ की कलाकृतियाँ बनाना और वसूली वहाँ फेमस है। महाराष्ट्र में आएंगे तो महाराष्ट्र में वर्ली, पिंगुली और चित्रकाठी। वर्ली वहाँ का नाम है, इससे याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र में वर्ली एक जगह है, तो वर्ली चित्रकला फेमस है, पिंगुली और चित्रकाठी फेमस है। इनका नाम याद रखिएगा। महाराष्ट्र में कौन कौन से? महाराष्ट्र में हमारा है वर्ली, पिंगुली और चित्रकाठी। तमिलनाडु में तंजौर एक राज्य हुआ करता था पहले, अब तो वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो तमिलनाडु में तंजौर कला, अभ्रक कला और भित्ति चित्रकला फेमस है। मुरल पेंटिंग, भित्ति चित्रकला, मुराल पेंटिंग जिसको कहते हैं, जो पुराने चीज़ों, पुराने अवशेषों बनते थे। तो तमिलनाडु में क्या फेमस है? तंजौर कला, अभ्रक कला और भित्ति चित्रकला। उत्तर प्रदेश की जब बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में वैसे तो बहुत सी चीज़ें फेमस हैं। जैसे आप देखेंगे हर एक जगह का अलग अलग कुछ ना कुछ फेमस है, उनमें से 10-12 चीज़ें ज़्यादा फेमस, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है सांझी, उत्तर प्रदेश की सांझी कला। लघु कला, जिसको आप मिनिएचर भी कहते हैं, ये मुग़ल के समय से प्रसिद्ध है लघु कला। एपड़ फेमस है। उसके बाद चिकनकारी लखनऊ की फेमस है। जो मेन फेमस है, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, कौन सी है? उत्तर प्रदेश में। यूपी में आप देखेंगे तो यूपी में सांझी, लघु कला, एपड़ और चिकनकारी फेमस है। इसके साथ साथ पंजाब और हरियाणा में जो फेमस था, आपको याद होगा, पट चित्रकारी, वो भी फेमस है। ठीक, इसके बाद हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और चंबा फेमस है। ये देख लीजिए, कांगड़ा वहाँ है, एक स्पेस भी है, स्पेस नहीं, जगह है। चंबा भी फेमस है। ये दोनों कलाकारियाँ हिमाचल प्रदेश की हैं। उत्तराखंड में जैसे ही आप आते हैं, फिर से यहाँ पे गढ़वाल स्कूल ऑफ आर्ट फेमस होता है। जितने भी गढ़वाल के आपको स्कूल दिखेंगे, वहाँ पे एक पेंटिंग्स मिलती है, आर्ट मिलता है, जो फेमस है। एपड़ भी उत्तराखंड में फेमस है, क्योंकि एपड़ यूपी और उत्तराखंड दोनों जगह पे फेमस है। पीठ उत्तराखंड में फेमस है, पहाड़ी इलाके वहाँ पे पीठ बहुत हैं, तो पीठ का अपना एक कलाकारी होती है, तो वो फेमस है। तो उत्तराखंड में कौन कौन सा हो गया? गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, एपड़ और पीठ। फिर हम बात करेंगे केरल की। केरल में मोरल पेंटिंग, केरल भित्ति चित्र। अभी हमने बात की थी कर्नाटक में भी भित्ति चित्र फेमस है। अब हम बात करेंगे केरला में। केरला में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो केरल भित्ति चित्र है। कथकली बॉडी पेंटिंग। देखो, कथकली बॉडी पेंटिंग क्या होती है? आप जानते हैं कथकली एक नाट्य होता है जो फेमस है। कथकली के मामले में केरला फेमस है, लेकिन कथकली बॉडी पेंटिंग मतलब होता है जो कथकली दिखाते हैं स्टेज पे, कथकली को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी बॉडी पे पूरी पेंटिंग्स होती हैं। तो वो पेंटिंग जो होती हैं कथकली बॉडी पेंटिंग से नाम से फेमस है। ठीक है, इसके बाद है थय्यम। थय्यम जो होता है नृत्य और चित्रकारी दोनों के लिए फेमस है। थय्यम हमारा नृत्य भी होता है और चित्रकारी भी होती है, और केरला में ये दोनों में प्रसिद्ध है। आप जब आप देखेंगे नृत्य, तो नृत्य में भी आपको थय्यम मिलेगा, और जब आप आर्ट देख रहे हैं चित्रकारी, तो उसमें भी आपको थय्यम मिल रहा है। काल मेजिथु
चित्र और रंगोली दोनों के लिए फेमस है। केरला में एक चीज़ फेमस है, आप कभी भी देखेंगे हर एक अमीर हो गरीब हो बड़े से बड़ा आदमी हो, उनके मेन गेट पे एक रंगोली मिलती है, पर डे बनाते हैं, वो वहाँ का सबसे फेमस चित्रकारी है। तो काल मेजुथु ये वहाँ की एक फेमस चित्रकारी है जिसमें चित्र और रंगोली बनती है। हर एक त्यौहार पे चित्र बनाया जाता है, रंगोली बनाई जाती है, और रंगोली तो वहाँ हर एक दिन हर एक गेट पे मिलेगी आपको। तो केरला में क्या प्रसिद्ध है? केरला में आपके केरल भित्ति चित्र, कथकली बॉडी पेंटिंग्स, थय्यम और काल मेजुथु फेमस है। इसके बाद हम चलते हैं राजस्थान। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो कलाकारियों के लिए आज से नहीं फेमस है, इतिहासों में। राजस्थान में आपको लघु कला मिलेगी, लघु कला, उसके बाद फाड़ पेंटिंग, फिर पिछवाई पेंटिंग, मीनाकारी पेंटिंग, जयपुर कला, मेवाड़ कला, बीकानेर कला, बूंदी कला, कोटा कला, किशनगढ़ कला, धेनु कला, मोलेला टेराकोटा, जोगी, थेवा, कांगड़ा, ये सारी राजस्थान की फेमस पेंटिंग्स हैं। जितने भी वहाँ रजवाड़े हुआ करते थे सबकी अपनी एक अलग पेंटिंग होती थी, तो वो सारे के सारे फेमस हैं। लघु कला आपको मैंने बताया था यूपी में भी फेमस है, उत्तराखंड में फेमस है, राजस्थान में फेमस है, ये मुगलों के समय से फेमस है। फाड़ पेंटिंग राजस्थान की पेंटिंग है। पिछवाई पेंटिंग राजस्थान की है। मीनाकारी मीनाओं के द्वारा फेमस है। जयपुर कला जयपुर में फेमस है। मेवाड़ कला मेवाड़ों के रजवाड़े में फेमस थी। बीकानेर के राजाओं के द्वारा जो कला फेमस हुई वो बीकानेर कला हुई। बूंदी में जो फेमस हुई बूंदी कला है। कोटा में कोटा कला है। किशनगढ़ में किशनगढ़ कला है। धेनु में धेनु कला है। कावड़ में कावड़ कला है। ये वहाँ की पेंटिंग्स हैं, हर एक रजवाड़े की पेंटिंग। उसके अलावा मोलेला टेराकोटा फेमस है। जोगी आप देखते हो जोगियों की भी कुछ पेंटिंग होती है, वो अथेवा। तो राजस्थान में वही बहुत सारे हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं, ये भी ध्यान देना। तो ये सारे के सारे राजस्थान की फेमस पेंटिंग है, जिसमें आप लघु कला, फाड़, पिछवाई, मीनाकारी, जयपुर, मेवाड़, बीकानेर कला, बूंदी कोटा कला, किशनगढ़, धेनु, कावड़ा, मोलेला टेराकोटा, जोगी और थेवम, ये सारी राजस्थान की कलाएं हैं। मेरे साथ आप एक बार लिखते चलिए और पढ़ते चलिए, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद एक दो बार आप रिवीजन करेंगे तो आपको ये रट जाएगा, फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा बंगाल। अगर हम बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल में पटुआ चित्रकारी फेमस है। चाकसूदन टेराकोटा प्लेट का नाम, मिदनापुर की लोक चित्रकला, काली घाट चित्रकला, बंगाल स्कॉल, चादर बदर, संथाल कठपुतली, ये बंगाल की फेमस चित्रकारियाँ हैं। हालांकि आप देखेंगे अब धीरे धीरे चित्रकारियाँ कम हो रही हैं, मशीनीकरण हो रहा है, तो जो हाथ की पेंटिंग्स होती थी, कलाएं होती थी, वो ख़त्म हो रही हैं। लेकिन जो फेमस है वो अभी भी चल रही है, क्योंकि इन्हीं कलाओं पे मशीन के द्वारा अब पेंटिंग की जा रही है। थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है। तो बंगाल में हमारा क्या फेमस है, आप बंगाल में देखेंगे, बंगाल में जो कलाएँ फेमस है, पटुआ, चाकसूदन, टेराकोटा प्लेट का नाम, मिदनापुर की लोक चित्रकला, काली घाट चित्रकला, बंगाल स्कॉल, चादर बदर, संथाल कठपुतली, ये पश्चिम बंगाल या बंगाल की फेमस आर्ट हैं, कलाएं हैं। लक्षद्वीप में शैल शिल्प, क्योंकि वहाँ पे शैल बहुत पाए जाते हैं, तो वहाँ की शैल शिल्प फेमस है लक्षद्वीप में। मणिपुर में मणिपुर राज्य काले पत्थर के बर्तन और लकड़ी की नक्काशी के लिए फेमस है। मणिपुर में आपको काले पत्थर के बर्तन मिलते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो वहाँ की फेमस चित्रकला है कि पत्थर से वो काट के बर्तन बनाते हैं। दूसरा लकड़ी की नक्काशी, जैसे वहाँ पे बांस वगैरह बहुत होते हैं, तो बांस के बोतल आपको मिल जाएंगे, और लकड़ियों से बनी हुई नक्काशियाँ अच्छी अच्छी मिल जाएंगी। तो वो लकड़ियों की कलाएँ में लकड़ी की कला में बहुत माहिर है मणिपुर। तो मणिपुर में क्या फेमस है, काले मिट्टी के बर्तन और लकड़ी की नक्काशी। मेघालय में कर्ट और बाँस शिल्प, वहाँ बाँस शिल्प फेमस है, बाँस से बनाया जाता है, और कर्ट फेमस है। मिजोरम में बेंत का काम होता है, तो बेंत में फेमस है बेंत कला। पुडुचेरी में बोम्बई याद रखिएगा, पुडुचेरी में बोम्बई फेमस है। त्रिपुरा में भी बाँस का ही काम होता है, बाँस की कलाएँ फेमस है, ठीक है। तो त्रिपुरा में आपकी बाँस की कला, मिजोरम में बेंत का काम, मेघालय में बाँस का शिल्प और कर्ट, मणिपुर में काले मिट्टी के बर्तन और लकड़ी के नक्काशी। ये 7 सिस्टर जो हैं वहाँ के आप देख लीजिएगा, इनके क्वेश्चन आ जाते हैं। मणिपुर काले मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की नक्काशी, मेघालय कर्ट और बाँस शिल्प, मिजोरम बेंत का काम, त्रिपुरा बाँस का काम, ठीक है। ये आपके उधर के हैं। अब हम आ जाएंगे आंध्र प्रदेश।
पहले आंध्र प्रदेश एक था, आज की डेट में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों अलग राज्य हैं। आंध्र प्रदेश में कलमकारी, चमड़े की कठपुतली, तिरुपति चित्रकला शैली, आदिवासी कोलम चित्रकला। कलमकारी वहाँ पे फेमस है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद चमड़े की कठपुतली वहाँ बनाई जाती है, वो फेमस है। तिरुपति सब जानते होंगे, तिरुपति के दर्शन करने सब जाते हैं, तो तिरुपति की अपनी एक चित्रकला शैली है, वो और कहीं देखने को नहीं मिलेगी, तिरुपति में ही मिलेगी। उनके मंदिरों में, दीवारों पे, हर जगह आपको मिलेगी। तो तिरुपति चित्रकला शैली के नाम से फेमस है। उसके बाद आदिवासी कोलम चित्रकला फेमस है वहीं पे, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में ही। अब हम बात करेंगे तेलंगाना की। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इतना देखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम तेलंगाना और बचे हुए स्टेट के आर्ट देखेंगे, उसके बाद फिर कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे इसी में, अगला चैप्टर।